आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इससे पहले हमने इसी के फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल ही सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, माइनर माइनर, जो पूरी डेफिनेशन थी ना उससे हल्के हल्के चेंज आएंगे, बाकी कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द amount of work done requires in moving a positive point charge from, उसमें क्या था पिछले वाले में ना, पिछले वाले में ये था सीन कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा था। मैंने बोला था कि 2 पॉइंट हमेशा चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट, जो भी जिस पॉइंट पे हमें लेके जाना है, ठीक है, पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छे से बनाता हूँ इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ना और उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, काफ़ी हद तक बिल्कुल ही सेम है। बस कहाँ कहाँ चेंज आया, वो विदाउट एक्सेलरेशन होता है, ये विद एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि काफ़ी दूर से आता है। ठीक है, वो तो इतना पॉइंट चार्ज है पास में ही, क्या ही एक्सेलरेशन लगेगी, यहाँ से शुरू है यहाँ खत्म हो गया, तो इससे भी क्लोज होता है वो तो। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी से आ रही है ना, इसमें क्या है कि वो एक पॉइंट तो इन्फिनिटी है, बहुत ही दूर है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो हमने मान रखा है कि वहाँ तक जाएगा तो कितना लगेगा, तो इसलिए इसमें एक्सेलरेशन होती है। वो बहुत पास होता है इसलिए उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती है। डायग्राम से समझेंगे, एक सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही नहीं आएगा, हाँ, तो डायग्राम से समझते हैं। देखो नॉर्मल सेम डायग्राम है, बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं है क्वेश्चन में, उस वाले में और इस वाले में बहुत ही कम फर्क है, माइनर। जैसे मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे पिछली बार बनाई थी मैंने, इस तरीके से। ये कब यूज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है हमारी, ठीक है, ये कब यूज़ होता है, जब हम क्या करते हैं, देखो उसमें क्या था कि 2 पॉइंट थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं थी उसमें, क्योंकि इतने पास में क्या ही एक्सेलरेशन बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, कोई इन्फिनिटी पे चार्ज है, मान लो यहाँ से इस पॉइंट पे है यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये सीन क्या बनता है ना, ये एक पॉइंट को निकालने के लिए बनाया जाता है कि एक चार्ज है उसी के लिए, दूसरा हम लोग दूसरा इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। आई बात समझ में। मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा 2 चार्ज होते हैं, ये वाला जो होता है ये एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है सिर्फ, और दूसरा वाला हम इन्फिनिटी में मान लेते हैं कि वहाँ से आ रहा है कोई, आइडिया लगा के चलते हैं सर, ठीक है। ये रफ होता है, मतलब एक तरीके से टेस्ट चार्ज की तरह मानते हैं इसको, ये टेस्ट चल रहा है, ठीक है, और वो पॉइंट है सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ तक जाना है। अब वो यहाँ पे होगा, इसके पास अपना V1 होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा अपने पास, इसके पास ही V2, यहाँ पे आके कितना चेंज आएगा, वो तो फॉर्मूले के हिसाब से तो वही है ना, V2 माइनस V1 इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन Q नॉट, वो अभी लिखेंगे दोबारा, वैसे पहले वाले में मैंने बता रखा है, ठीक है, पहली वीडियो में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटर्नल वर्क डन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, इतनी दूर से आ रहा है। पहली बात तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसको अगेंस्ट वहाँ उस तरफ को, जब ये फील्ड उस तरफ को जा रही है तो उसको आने में थोड़ी ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल वर्क डन लिखते हैं कि वर्क डन तो ये भी लगा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ को, ठीक है, और यहाँ से ये अगेंस्ट लगा रहा है एक्सटर्नल वर्क डन उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो वो पॉइंट मान लो यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब एक और बात कि ये वाला पॉइंट है इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट फील्ड के अंदर है। अच्छा, जो इन्फिनिटी पे वर्क डन होता है ना, वो हमेशा होता है 0, ये याद रखना, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि इन्फिनिटी में वर्क डन हम क्या लेके चलते हैं, उसको हम 0 मानते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने लिख ही लिया, ये भी लिख लिया, अब इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि देखो पिछले वाला जो था पिछली वीडियो में वो बिल्कुल ही सेम है, इसलिए इसको करने में कोई ज़्यादा मुश्किल आएगी भी नहीं तुम्हें, उसको अगर तुमने ठीक से पढ़ा होगा तो, और अगर 10th क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस को ठीक से पढ़ा होगा तो फिर तो डेफिनेशन क्या ही है। अच्छा, आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो हमारे पास वही था सेम, इस तरीके से वर्क एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, इस तरीके से जो फॉर्मूला था, लेकिन अब 2 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे, तो वो था V2 माइनस V1 इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन Q नॉट, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। लेकिन अभी हमने ये वाला पॉइंट माना ना, ये वाला पॉइंट, ये है हमारा इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है, ठीक है,
और इसका वर्क डन अभी अभी मैंने क्या बोला कि इसको हम बोल सकते हैं 0 के इक्वल, बाकी सेम लिख देंगे ऐसे। और यहाँ पे सीधा देखो यहाँ पे अब एक जो वर्क डन है, वर्क डन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम वी इससे करते हैं, वी से पोटेंशियल को, जो वो हमारा एक तो 0 है, दूसरा कुछ है। अब जो 0 है और दूसरा कुछ है तो हम इसको गिनेंगे ही नहीं, मैं सीधा इसको ना V2 को V ही लिख दूंगा। जब दोनों में से एक तो 0 ही है, यानी कि एक तो गिनने लायक ही नहीं है, तो मैं सीधा इसको V लिख रहा हूँ, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। और एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन Q0, ठीक है। ये हमारा तब बनता है जब कोई दूसरा पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ तक आ रहा होता है, ठीक है। और इसमें एक्सेलरेशन लगती है, एक्सेलरेशन क्यों लगती है? क्योंकि वो इन्फिनिटी से आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, दैट्स इट।